हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रेन का यूज़ क्या है, यूज़ हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्यों नहीं करते हैं और बेसिकली इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। सो अर्ली जो है शुरू जब इनिशियली काफ़ी सालों पहले जब गायनोकोमास्टिक सर्जरी थी, सो ज़्यादातर जो है बेसिकली क्लोज्ड सक्शन ड्रेन का यूज़ था मेनली। तो वो बोलते थे कि गायनोकोमास्टिक सर्जरी के बाद आप ड्रेन जो है ज़रूर रखिए। उनका जो थॉट था बेसिकली कि जो है बेसिकली ये डेड स्पेस को कम करेगा एंड आल्सो जो है अमाउंट ऑफ फ्लूइड, बेसिकली जो फ्लूइड कलेक्शन है या फिर ब्लड कलेक्शन है वो उसके चांसेस कम रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है एक्सपीरियंस जो सर्जन्स का एक्सपीरियंस बढ़ता गया और बेसिकली रिसर्च होती रही और जो है फिर जो है बेसिकली लिटरेचर और रिसर्च के बाद जो ये पाया गया है कि जो ड्रेन है बेसिकली क्लोज सक्शन ड्रेन या ओपन ड्रेन, बेसिकली उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है गायनेकोमास्टिक सर्जरी में। और बेसिकली जो है उसका जो पहले यूज कर रहे थे ना तो उनका कोई रीजन पता था, कोई रीजन उनका स्टडी किया था, ना ही उनका क्या क्राइटेरिया है यूज करने का और या यूज नहीं करने का, वो सब क्लियर नहीं था। सिर्फ एक जो है बोला था गया था कि हर जैसे कि नॉर्थ जनरल सर्जरी में रहता है कि हर जहाँ पर भी एम्प्टी स्पेस रहता है तो वहाँ पर ड्रेन यूज किया जाए। सो वो कंसेप्ट चलता आ रहा था, लेकिन उसके बाद रिसर्च और बेसिकली जो है एक्सपीरियंस और स्टडीज किया गया, उसके बाद पता लगा कि जो है ड्रेन का एज सच कोई भी जो है इंडिकेशन नहीं है। सो अब जो है लिटरेचर ये और स्टडीज और जो है प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द सर्जन्स डोंट पुट द ड्रेन एंड बेसिकली ड्रेन ना तो कोई हेमेटोमा फॉर्मेशन को कम करता है ना ही कोई सीरोमा के फॉर्मेशन को कम करता है। सो उसका रीजन क्या है? बेसिकली जो है जब हम इन्फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें हम जो है एडिकेट अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन यूज करते हैं। सो एड्रेनलिन का यूज क्या है? बेसिकली उसका एड्रेनलिन कैसे वर्क करता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। सो कोई भी जो ब्लीडिंग है, माइनर ब्लीडिंग है, उसको वो रोक देता है। सो जब से एड्रेनलिन और ट्यूमसन सॉल्यूशन और एडिकेट प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, सो उससे जो है ब्रेस्ट की सर्जरी के बाद, गायनेकोमास्टिक सर्जरी के बाद जो है ब्लड लॉस और बेसिकली कम हुआ है। सो अब क्या क्या इसके जो है डिसएडवांटेज है ड्रेन के और क्या रीजन है जिसकी वजह से ड्रेन को नहीं रखा जाता है। फर्स्ट जो है बेसिकली अगर जो भी ड्रेन का है क्यों रखना है तो उसको बहुत दिन तक रखना चाहिए। सो जैसे कि ब्लीडिंग है या सीरोमा है, सो इट कैन हैपन अप टू 10 डेज, ऐसा जो है स्टडीज में पाया गया है। सो इतने दिन तक जो है अगर ड्रेन रहेगा बेसिकली तो हो सकता है इंसिडेंस ऑफ हेमेटोमा या का इंसिडेंस कम हो, लेकिन इससे जो है सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। सो इसकी वजह से हम 10 दिन तक ड्रेन नहीं रख सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इन्फेक्शन कहाँ से आता है? बेसिकली जो ड्रेन रहता है उसके जो है बेसिकली जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो स्किन पे बैक्टीरिया रहते हैं, वो बेसिकली जो है माइग्रेट करने लगते हैं उसके थ्रू, ड्रेन के थ्रू जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, बेसिकली वो माइग्रेट हो जाते हैं और अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं बेसिकली। सो जो स्किन के बैक्टीरिया दैट कैन माइग्रेट इनटू द ऑपरेटेड एरिया एंड गिव राइज टू इन्फेक्शन। सो इससे जो है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज, बेसिकली जो भी ड्रेनिंग ट्यूब है जो स्किन में से आ रहा है दैट इज ए सोर्स ऑफ पेन रहेगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहेगा एंड उससे वो पेशेंट परेशान रहेगा। थर्ड, बेसिकली जब भी ड्रेन डालना रहता है सो आइदर तो हम उसी साइड से निकाल सकते हैं या फिर बहुत बार हमें डिपेंडेंट एरिया पे से ड्रेन डालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एक एडिशनल इंसिजन या एडिशनल कट करना पड़ेगा। सो जितने एडिशनल कट रहेंगे उतना ज्यादा स्कार रहेगा। सो इसलिए ड्रेन को फेवर नहीं किया जाता है।
थर्ड, जो गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी, इट इज ए डे केयर, मोस्टली जो है हॉस्पिटल स्टे रिक्वायर्ड नहीं होता है। एंड बेसिकली अगर ड्रेन रखते हैं इतने दिन तक, तो बेसिकली जो पेशेंट को ड्रेन को केयर करना, कभी किसी से निकल ना जाए, और उसके लिए बेसिकली उसको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, और बेसिकली जो है इससे उसको और ज़्यादा एंजाइटी जो है बर्डन बढ़ जाएगा, और बेसिकली इससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। अगर पेशेंट जो है खुद केयर नहीं कर सकता है तो उनको हॉस्पिटल स्टे करना पड़ेगा, जो जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ता है और बेसिकली एडिशनल बर्डन ऑन पेशेंट बढ़ता है। सो स्कारिंग भी हो रही है, एंड एक एडिशनल इंसिजन देना पड़ रहा है और एडिशनल केयर लेना पड़ता है। लास्ट जो है बेसिकली जब भी ड्रेन को रिमूव करना होगा, सो पेशेंट के जो है हर एक दिन वो जो है उसको ये चिंता रहेगी, एंजाइटी रहेगी, और बेसिकली कि जब ड्रेन निकलेगा तो पता नहीं पेन होगा, कैसे निकलेगा, उस टाइम पे क्या होगा, उसको दोबारा विजिट करना पड़ेगा। सो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से ड्रेन अब नहीं रखा जाता है। सो किस केस में जो है जो है बेसिकली और ये पाया गया है जो स्टडीज में कि जब से ये सक्शन ड्रेन नहीं रखा है, सो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस के रेट में फर्क नहीं आया है। सो कॉम्प्लिकेशंस जो ड्रेन से कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं होती है, ड्रेन का जो है कोई पॉजिटिव व्यू, ड्रेन का कोई भी यूज नहीं है, ड्रेन का कोई भी बेनिफिट नहीं है। सो ये जो है सिर्फ एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है पेशेंट के लिए, एडिशनल स्कार दे रहा है, एडिशनल बेसिकली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, सो डिस्कम्फर्ट है, पेन है बेसिकली, और बेसिकली जो है कॉस्ट को बढ़ा रहा है और हॉस्पिटल स्टे ज्यादा करना पड़ रहा है। सो और उसका कोई फायदा भी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कम कर रहा है, और तो इसलिए ओवर द ईयर्स बेसिकली ड्रेन को यूज करना धीरे धीरे कम कर दिया है, और ऑलमोस्ट जो है स्पेशल कंडीशंस में ही ड्रेन को यूज किया जाता है। सो किस कंडीशंस में ड्रेन को यूज किया जा सकता है? फर्स्ट, अगर जैसा बॉडी बिल्डर्स हैं, सो उनके अंदर जो है हेमाटोमा के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वेस्कुलरिटी ज़्यादा रहती है, उस कंडीशन में ड्रेन को यूज़ किया जा सकते हैं। जहाँ से भी इंट्राऑपरेटिवली जब भी किसी भी सर्जरी के टाइम में ब्लीडिंग जो है ज़्यादा हो रही है, अनकंट्रोलेबल है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, ब्लड वेसल्स नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत आउट ऑफ रीच है बेसिकली, सो उस कंडीशन में जो है अनकंट्रोल ब्लीडिंग है, और उस कंडीशन में ड्रेन को यूज किया जा सकता है। सो ये दो ही कंडीशंस हैं जहां पर भी रिस्क रहता है ब्लीडिंग का है। लगता है सर्जन को कि बेसिकली यहाँ पे मेरे जो है सर्जरी के टाइम से भी ब्लीडिंग ज्यादा है, एक्सटेंसिव डिसेक्शन हुआ है, एक्सटेंसिव गायनेकोमेस्टिया है, इंक्लूडिंग साइड में भी बहुत ज्यादा है, या फिर स्पेशल केसेस लाइक जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम्स है जिसमें जो है ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, जैसे कि अगर प्लेटलेट का प्रॉब्लम्स है, या फिर अलग स्पेशल ब्लड थिनर्स पे पेशेंट है। सो उस कंडीशन में ही वेरी वेरी रेयरली जो है ड्रेन का यूज किया जाता है। और बेसिकली जितनी भी ब्रेस्ट सर्जरीज हैं, फीमेल ब्रेस्ट सर्जरीज हैं, उसमें भी अब धीरे धीरे जो है ड्रेन बहुत कम ही सर्जन्स यूज करते हैं। सो इस वीडियो में मैं बताया ड्रेन को क्यों नहीं यूज करते हैं, आजकल जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें क्यों नहीं उसको यूज किया जाता है, उसके क्या बेसिकली नुकसान है, और किस कंडीशन में उसको हम ड्रेन को यूज करना पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और किसी टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू।